तो हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी मैथ इस वजह से चली हुई है, DT+B, PRT, UP टेट, STET या आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो या नॉन टीचिंग एग्जाम में जो है आपका जो है MP पुलिस, UP पुलिस या आपका कोई भी आर्मी जो अभी आपका एग्जाम आया हुआ है जिसमें मैथ आपसे पूछा जाता है, उसी के लिए हमारी ये सीरीज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, सभी एग्जाम में आपको जो है हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। तो हमारा समानुपात अनुपात रेशियो वाला चैप्टर हमारा चला हुआ है। तो रेशियो वाले चैप्टर में हमारे कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, सभी में जो है ये आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा। देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, 11। 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात हमसे पूछा। मिश्र अनुपात, मिश्र क्या होता है, मतलब जो कि इसे ज्वाइंट करके, इसे इन सभी को मिलाकर जो हम अनुपात बनेगा वो क्या होगा। तो मिश्र अनुपात में हमें करना क्या होता है, जो हमारी पहली संख्या है, इस वाले की पहली संख्या, इस वाले की पहली संख्या और इस वाले की पहली संख्या, ये जो पहली संख्या है इनको एक साथ लिख देंगे। 2 × 6 × 11 अनुपात लगाओगे। फिर दूसरी जो संख्या है, ये दूसरी वाली संख्या, इनका अनुपात अलग लिखेंगे। कितना? 3 × 11 × 2। ठीक है, पहली वाली संख्या अलग लिख लेंगे, दूसरी वाली संख्या अलग लिख लेंगे तीनों में से। अब 2 से हमारा 2 कट गया, 11 से हमारा 11 कट गया, 3 × 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे क्या बचा? 2, यहाँ पे बचा 1। तो 2:1 हमारा क्या होगा? 2:1 हमारा क्या होगा? मिश्र अनुपात होगा, संयुक्त अनुपात होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई भी आपको जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती तथा 9 तथा 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तृतीयानुपाती मध्यानुपाती अगर हमें नहीं पता है, हमने नहीं सीखे है, तो हम इसे नहीं निकाल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आपको समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती तो तृतीयानुपाती क्या होता है? तृतीयानुपाती के लिए आप एक बात समझ सकते हो, B² बटे A। क्या? B² बटे A मतलब B, मतलब दूसरी संख्या जो है हमारी, ये A है, ये B है। अगर इसे A मान ले, इसे B मान ले, तो जो B है मतलब दूसरी संख्या है, उसका स्क्वायर करना है और बटे में करना क्या है? A। B² बटे A कैसे करेंगे देखेंगे। तो 30 का स्क्वायर 30 × 30 और बटे A मतलब 12। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, सॉरी 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से काट देंगे 15 बार। तो 15 5 क्या आ जाएगा? 15 5 75। तो ये आ गया इसका क्या आ गया इसका? तृतीयानुपाती। 12 और 30 का तृतीयानुपाती हमारे पास क्या आ गया? 75 आ गया। क्या है सूत्र? B² बटे A, मतलब जो है दूसरी संख्या का वर्ग कर देना है और पहली संख्या से भाग दे देना है। बिल्कुल सिंपल, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है? 9 तथा 25 के मध्यानुपाती। तो 9 और 25 का क्या निकालेंगे? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती तो मध्यानुपाती कैसे निकलता है? निकलता है √AB। तो AB की हमें गुणा करनी है। उन्हें क्या करना है? उन्हें एक वर्गमूल के अंदर रखना है। तो 9 × 25। ठीक है, तो स्क्वायर रूट इसका खोल लेंगे। अगर 9 और 25 का स्क्वायर रूट खोल लेंगे तो हम कितना होगा? 9 का होगा क्या? 3 3 3 होता है, और 25 का क्या होगा? 5। तो 3 पंजे 15। तो ये आ गया इसका क्या? मध्यानुपाती। ये तृतीयानुपाती और ये मध्यानुपाती। हमें क्या पूछा है? हमें इन दोनों का अंतर पूछा, अनुपात पूछा है। तो 75:15 काट देंगे। 15 × 15, 15 5 75। तो क्या आ गया? 5:1 अनुपात आ गया इनका जो है 12 और 30 के तृतीयानुपाती का और 9 और 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या आ गया हमारे पास? 5:1। अब तृतीयानुपाती कैसे निकाला हमने? B² बटे A, दूसरी संख्या का वर्ग करा और पहली संख्या से भाग दे दिया। अब मध्यानुपाती कैसे निकाला? मध्यानुपाती में हमें वर्गमूल कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया किसका? A और B का। ठीक है, तो स्क्वायर रूट करने के बाद क्या है? 9 और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 × 5 क्या आ गया? 15। ठीक है, 15 आ गया। अब हमारा अनुपात क्या आया? 5:1, क्योंकि इन दोनों का जो है हमें मिला के अनुपात निकालना था। ठीक है, समझ में आ गया? तृतीयानुपाती और क्या मध्यानुपाती आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारा 0.32
तथा 0.02 का मध्यानुपाती क्या है, मध्यानुपाती क्या है। तो मध्यानुपाती एक बार और निकालेंगे। कैसे हमने निकाला था, हमने मध्यानुपाती निकाला था, अनुपाती निकाला था हमने कैसे, रूट किया था, वर्गमूल किया था। कैसे, दोनों का क्या करा था, वर्गमूल किया था। 0.32 गुणा 0.02, ठीक है। अब इनके गुणा करेंगे जब हम वर्गमूल में, तो क्या होगा, यह होगा 0.0032 दूनी 64। 4 अंक छोड़े, कैसे निकाला है, देखो दशमलव यहाँ पे है, इसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, यहाँ पे दशमलव यहाँ पे है, एक कितने अंक है, 1 2, तो यहाँ पे गुणा करने के बाद दशमलव कितने अंक बाद आओगे, दशमलव के बाद कितने अंक आओगे, 4 अंक, 1 2 3 4, ठीक है। 32 दूनी 64, ठीक है। अब हमें जो है इसका जो है क्या निकाल, ये हटाना, हमें वर्गमूल हटाना है, हमें जो है स्क्वायर रूट हटाना। स्क्वायर रूट हटाओगे तो क्या होगा, 8 8 64 होता है। 8 स्क्वायर रूट में क्या होता है, अगर यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 का आधा 2, तो 2 अंकों पे जो है दशमलव लगी, तो 0 क्या आ जाएगा, 0.08 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। 0.08 हमारा क्या आ जाएगा, इसका मध्यानुपाती आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। किसका, 0.32 तथा 0.02 का मध्यानुपाती क्या है, 0.08.08, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती हो गया, तृतीयानुपाती हो गया, क्या अब क्या है, चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती का सबसे पहले हम नियम देख लेते हैं, कैसे निकालें चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, चतुर्थानुपाती हम निकालते हैं BC/A। BC/A मतलब इसमें चतुर्थानुपाती में क्या होता है, 3 संख्या में दी गई थी, 3 संख्या, तो दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या, BC/A। दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या, इसे जो है हम पहली दूसरी तीसरी को हम क्या कर लेते हैं, ABC में डिवाइड कर लेते हैं। तो BC/A हम जो है सिंपल सा सूत्र बना लेते हैं। तो BC देखो हमारा क्या है, B क्या है 0.12 गुणा C क्या है हमारा 0.03 बटे A क्या है हमारा 0.2 दशमलव से ये दशमलव हट गई, ठीक है। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो गुणा कर दें कितने, 100 से। ये भी दशमलव हमारी हट गई, 2 से काट दो कितनी बार, 6 बार, ठीक है। 6 18, 18/100, तो क्या आ जाएगा, 18/100 को कैसे लिख सकते हैं हम, 0.18 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। 0.18 बटे में 100 है, बटे में 100 का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल हमारा आंसर निकला है। चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, BC/A मतलब दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो ये मध्यानुपाती हो, तृतीयानुपाती हो, चतुर्थानुपाती हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का अनुपात 3:5 हो जाता है। ये संख्या क्या है, इसकी एक ऐसी तरीका मैं आपको बताऊंगा, इसका एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा जो कि आप देखते के साथ ही ये कह दोगे कि बस बिल्कुल ख़त्म मामला, कोई दिक्कत नहीं है इन वाले क्वेश्चन में आपको। तो कैसे निकालेंगे, पहली संख्या का अनुपात और दूसरी संख्या का अनुपात। पहली संख्या का अनुपात क्या है, 5:9, ठीक है। अब इसमें जोड़ दिया 16, तो 16 को जोड़ने जो हमें जिसे जोड़ना उसे लिखेंगे बीच में। दूसरा अनुपात क्या बना, 3:5, ठीक है, 3:5। अब हमें ये संख्या निकालनी है, तो संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, संख्या निकालनी है तो जो हमें जोड़ा है हमने वो लिखेंगे 16, गुणा करेंगे जो लास्ट वाला अनुपात है इसका अंतर क्या है, लास्ट वाले अनुपात का अंतर क्या है, 5 - 3 करेंगे तो क्या अंतर है, 2। सबसे पहले ध्यान रखना लास्ट वाला जो अनुपात है उसका अंतर। अब इनकी क्रॉस गुणा करेंगे, इनकी क्रॉस अगर गुणा करेंगे हम तो क्या होगा, 5 × 5 = 25 और 9 × 3 = 27। 25 और 27 का अंतर क्या है, 2। तो बटे में क्या लिखेंगे, इन दोनों का क्रॉस गुणनफल का अंतर, इनकी क्रॉस गुणनफल का अंतर नीचे लिखेंगे, ठीक है। और जो निकालना हमें उसी से करेंगे गुणा। क्या निकालना, पहली संख्या निकाल, पहली संख्या का अनुपात क्या है, 5। पहली संख्या निकालनी है तो गुणा कर देंगे 5 से, और दूसरी संख्या निकालेंगे ऐसे ही, दूसरी संख्या भी ऐसे निकालेंगे। दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, 9, तो 9 से गुणा कर देंगे, क्या 16 × 2/2 और गुणा करेंगे दूसरी संख्या के अनुपात से क्या है, 9, ठीक है। तो दोनों संख्या हमारी आ जाएगी, क्या होगा
6 से 6 कट के 16 पंजे 80, ये तो क्या आ गया 80 आ गई। अब क्या 2 से 2 कट गया 16 नम्मा 144, तो क्या आ गया एक संख्या हमारी 80 आ गई और 144 आ गई। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं जोड़ना, एक्सपेक्ट से कुछ नहीं मानना, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना, पहला अनुपात लिखना, दूसरा अनुपात लिखना और जो जोड़ा उसे लिखना बीच में, ठीक है। जो हमने जोड़ा है उसे सबसे पहले लिखना है, लास्ट अनुपात का अंतर लिखना है गुणा में उसके, और बटे में क्या लिखना है, दोनों का क्रॉस गुणनफल का अंतर, क्रॉस गुणनफल का अंतर नीचे लिखना है। और जो पहली संख्या निकालनी तो पहली से गुणा कर देनी है, दूसरी संख्या निकालनी तो दूसरे के अनुपात से गुणा कर देनी है। दोनों संख्या हमारी आ जाएगी 80 और 144। बिल्कुल सिंपल हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट से मैंने आपको जो है पहले क्वेश्चन कराए हैं। तो ये क्वेश्चन थे आज। ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जो है मैं अगर देखो क्वेश्चन मैं आपको कम कराता हूँ, लेकिन टॉपिक जो है एक टॉपिक एक क्लास में जो है वो आपका पूरा क्लियर करा देता हूँ। तो ठीक है, तो ये थे आज ये क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपकी हेल्प की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, जय हिंद।